बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटे आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में बेटे इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 उसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज जिसे हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज कहते हैं, इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटे अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे प्यारे बच्चों फ़ौरन से इसको सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर दिया है तो फिर वेल एंड गुड। इसके साथ ही बेटा बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। आए जी ज़रा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में से लिखा बेटा 4 पॉसिबल ऑप्शंस आर गिवन फॉर द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। बड़े ही आसान सिंपल से एमसीक्यूज हैं। अभी हम लोग पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमने लिखा है द टाइप ऑफ इक्वेशन 2x² - x + 1 = 0 इज। कहते हैं कि इक्वेशन की टाइप दी गई है, इसका बस नाम बता दो। तो बेटे आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई मसला ही नहीं है। इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहा करते थे जिसमें 2 पावर आ जाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटे हमारा कौन सा पहले वाला आंसर क्या होगा? ठीक होगा। अगर आप देखें तो उसने ना यहाँ पर भी प्योर क्वाड्रेटिक वर्ड क्वाड्रेटिक यूज किया हुआ है, लेकिन बेटे साथ प्योर लगा दिया है। प्योर क्वाड्रेटिक वो होती है जिसके अंदर ये बी वाला फैक्टर एक्स वाली वैल्यू मौजूद ना हो, जिसमें हमने पढ़ा था प्योर क्वाड्रेटिक बी किसके इक्वल आ जाए? 0। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एमसीक्यूज, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 1। अच्छा यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं, इसका पहले ए ऑप्शन करेक्ट है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए ऑप्शन। फर्स्ट वाले का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर बेटे अब हम सेकंड की बात करते हैं। उसने कहा जी एक इक्वेशन है x², हम इसका यहाँ पर सोल्यूशन किया करेंगे। x² + 5x - 5 = 0। बेटा a की वैल्यू 1, क्योंकि आपकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिख दूँ ax² + bx + c = क्या होगी? 0। x की 2 के साथ a है बेटा, x के साथ b है, और बगैर x वाली को c कहते हैं। a 1 है बेटे, b कितना है? 5, c बेटा -5। उसने आपसे वैल्यू किसकी पूछ ली है? डिस्क्रिमिनेंट। हमें पता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं? b² - 4ac। b की वैल्यू बेटा 5, इसका स्क्वायर, a की जगह पे 1, c की जगह पे -5, और ये 4 वैसे 5 का स्क्वायर 25 -1 प्लस 4 5 20। बेटे इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 45। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला? 45। ऑप्शन देखें कहाँ मेंशन है जी? डी में। तो बेटा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे? डी। उसके बाद बेटे हम लोग चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड एमसीक्यूज में ये रेज कर रहा हूँ क्योंकि अगले की जो है वो इक्वेशन का जो सोल्यूशन है करेंगे। द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0। 3x² - 9 = 0 कहते हैं इसको सॉल्व करना है। बेटे क्या मतलब होता है सॉल्व करने का? थोड़ा ना अगर हम लोग इसको टेक्निकली चीज़ों को सोचेंगे तो फिर बड़ी आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको पता होना चाहिए सॉल्व का वर्ड आ जाए या सोल्यूशन का वर्ड आ जाए तो हमने उसमें अंदर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसमें वेरिएबल x लिखा है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो जिसकी वैल्यू चाहिए वो बेटा उसे एक तरफ रखते हैं, बाकी सब कुछ उठा के दूसरी तरफ। तो आए भेज देते हैं इसको। 3x², ये बेटा 9 हो गया। हमें सिर्फ x चाहिए, ये स्क्वायर इधर रहेगा, 3 इधर लाके डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा बेटा 3। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये बेटे कट जाएगा, 3 चूंकि किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता तो आंसर में बेटे क्या आ जाएगा? +- √3। तो बेटा जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो थर्ड में आप लोग कौन सा आंसर ठीक करेंगे? सी वाला। फिर बेटा जब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उससे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रेज कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे उसने आपको पूछ लिया है सम ऑफ द रूट ऑफ द 3x² + 5x - 12। बेटे जरा थोड़ी बातें रीन्यू कर दूं, रिवाइज कर लेंगे जरा, चलें आसान हो जाएंगी बातें। ये आपके पास अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो तो इसके रूट्स के सम का फार्मूला हमने पढ़ा था -b/a, और बेटे प्रोडक्ट का फार्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा था? c/a। तो अभी आ जाओ जरा इक्वेशन लिखो जो उसने दे दी है। उसने दे दिया है 3x² + 5x - 12 = 0।
ए की वैल्यू बेटा 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू -12 है। तो उसने आपसे पूछा क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। बेटे फॉर्मूला लगाएं -b/a, बी की जगह पे बेटे कितना 5 -7 वैसे ही, ए की जगह पे 3, तो आंसर आ गया -5/3। देखिए कौन सी ऑप्शन ठीक है जी, बी ऑप्शन। तो अब यहाँ पर नंबर 4 का कौन सा आंसर ठीक लिखेंगे, बी। उसी अगले क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेटा देखिए इक्वेशन बिल्कुल सेम है, सेम इक्वेशन लिखी हुई है, सिर्फ प्रोडक्ट निकालना, तो मैं इसी से गुजारा करूंगा, इसी को बेटे हम लिखेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला बेटा c/a, सी की वैल्यू बेटे आप लोगों ने लिखी है, फार्मूले में कितनी पुट करूंगा -12, और बेटा ए की जगह पे क्या पुट करूंगा 3, कटिंग कर दें तो आंसर आ जाएगा -4। देखिए जरा कहाँ लिखा हुआ है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हम पांचवें की बेटे कौन सी ऑप्शन टिक कर देंगे, ये हमारा पांचवा एमसीक्यू मुकम्मल। जी बेटा नंबर 6, व्हाट आर द रूट्स ऑफ, ये बेटे उसने आपको दो फैक्टर्स दे दिए हैं, कहते हैं इसका रूट्स निकालने। देखो बेटे हमने ये सीख रखी है बात, अगर कोई सी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और आंसर 0 के इक्वल आ जाए, तो या तो दोनों ही 0 होती हैं, या फिर कोई एक तो लाजमी 0 होती है। लेकिन 0 है कौन ये हमें पता नहीं है, तो फिर हम क्या क्या करते थे, बारी बारी दोनों को 0 करके चेक कर लेते थे। आ जाए देख लेते हैं, x-3 को भी 0 कर लें, और यहाँ बेटे x+3 को भी, ये -3 उधर के प्लस का, ये बेटे प्लस का उधर जाके किसका माइनस का, तो एक आंसर आ गया 3, एक आ गया -3। देखिए आंसर कहाँ मौजूद है जी, ये वाला, ए ऑप्शन ही ठीक है। तो बेटे 6 वाले का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर बेटे चलते हैं नंबर 7 पर, 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ। बेटा उसने नीचे आपको ना 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी हैं, और उसने कह दिया है जी ये इसका रूट्स बताएं। ये जो दो नंबर दिए गए हैं, ये वाला 3 और 2 किस किस के रूट्स हैं। देखो बेटा याद रखें, रूट का मतलब होता है जब वो वैल्यू आप उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। हम बारी बारी सब में वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। पहले वाले में देखते हैं जी, आपके पास पहले वाली इक्वेशन हम लिख रहे हैं, x² + 5x + 6 = 0। बेटे इसमें पहले x की वैल्यू कितनी पुट करें, 3, यहाँ पे भी 3 और ये 0, 9, 15 + 6 = 0। 9 में बेटा 6 जमा करें कितना, 15 जमा 15 0, तो बेटे ये आ गया 30। 30 का भी 0 के इक्वल हुआ है, अगर नहीं होता तो इसका मतलब है भाई इसके तो ये रूट्स नहीं है, पहले वाले का काम खत्म हो गया। फिर दूसरी वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + 6x + 5, बेटे यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 6, यहाँ फिर 3 + 5, 3 का स्क्वायर 9 बेटा, 6 3 18 + 5, इसको बेटा सिंप्लीफाई करके देखें, आपके पास ये आ जाएगा 27 और 5 32। क्या ये सारा कुछ 0 के बराबर है, 32 का भी 0 हुआ है, 32 0 नहीं होता, इसका मतलब है इसका भी आंसर नहीं है। अभी अगली दो रह गई हैं, हम लोग उनको चेक कर लेते हैं। जब हम उसको थर्ड वाली लिखेंगे, वो है बेटे आपके पास x² - 5x + 6 = 0। पहले हम पहला ही रूट पुट करते हैं, 3, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा तो फिर दूसरा भी चेक कर लेंगे। बेटा 3 का स्क्वायर 9, -5 3 15 + 6 = 0। 9 और 6 बेटा इसको ऐड करें 15, -15 = 0, 0 = 0। भाई पहला रूट तो सेटिस्फाइड हो गया, अब दूसरे का भी सेटिस्फाइड होना जरूरी है, फिर ही हम लोग इसको कहेंगे कि ये हमारा आंसर है। इसी इक्वेशन में अब x की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं, 2, 4 10 + 6 0, 6 + 4 10 -10 = 0, तो बेटा 0 = 0, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया, लेफ्ट साइड इक्वल आ गई राइट के। तो बेटा इसका मतलब है सी ने सेटिस्फाइड कर दिया है, और ए की आंसर ठीक है। ये वाला चूंकि सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकेगा, अगर हम पुट कर भी लेते हैं तो भाई आपका आंसर आएगा नहीं। मैं आपकी सिर्फ सहूलत के लिए, आपको आपकी तसल्ली के लिए करके दिखा रहा हूँ। सी ऑप्शन पे तो दोनों ही सेटिस्फाइड हो गए। डी पे चेक कर लेते हैं, x² + 6x - 5 होना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग की तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। यहाँ 3 - 5 = 0, 9 + 18 - 5 = 0। बेटे ये 27 - 5 = 0, तो ये 22 = 0, तो भाई 22 तो 0 के इक्वल नहीं ना होता। तो फिर बेटे हमारा कौन सा आंसर ठीक हुआ, सी। तो 8वें का बेटे 7वें का हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो गया।
अब हम चल रहे हैं 8वीं की तरफ। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा ये ग्रेटर देन 0 है एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बेटे आपके पास रूट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बेटे हमने कहा था कि वो इमेजिनरी तो नहीं हो सकता। थोड़ा साथ कुछ थोड़ी थोड़ी टेक्निकल बातें भी समझेंगे ना। हमें पता है जी इमेजिनरी तो निकल गया, इसका तो किस्सा ही तमाम हो गया। आगे देखिए उसने क्या कह दिया, परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बेटा स्क्वायर रूट आएगा नहीं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा फिर इरेशनल का काम भी खत्म हुआ। अब जब इमेजिनरी भी गया, इरेशनल भी गया, पीछे बच गया इक्वल और अनइक्वल। तो ये तो बात हम पढ़ चुके हैं भाई, इक्वल तो तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, और यहाँ उसने कहा होगा 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है तो फिर इक्वल भी हो सकते नहीं है, तो फिर इक्वल वाला काम भी खत्म। तो बेटे आपका आंसर कौन सा ठीक होगा फिर, बी ऑप्शन। तो आप लिखेंगे जी यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 8वें का बी करेक्ट है। 9वां देखिए, कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेटे मैंने अभी अभी बताया है, अभी अभी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, 0 आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो बेटा रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे जी रूट्स आपका इक्वल का ऑप्शन कहाँ पर है, आपकी इक्वल की ऑप्शन है जी यहाँ पर ABCD। वो बेटे आपके सबसे 9वें का डी में लिखा हुआ है इक्वल, तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर बेटे नंबर 10 पे चले, कहता है सब्जेक्ट C फॉर x माइनस 2c इज इक्वल टू b। देखो बेटे हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने 3.6 थी आई थिंक शायद, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, और हम लोगों ने शायद 5 या 6 थी, मुझे एग्जैक्ट वो फिगर याद नहीं। तो उसमें आप लोगों ने क्या किया था, हमने कहा था भाई जो एक टर्म साइड पे लिखी हो, खासतौर पर लेफ्ट साइड पे, हम उसे फार्मूले का सब्जेक्ट कहते हैं। वैसे भी बेटा जो सिंगल सेपरेट होगा वो सब्जेक्ट है, बाकी सारी उसकी टर्म्स होंगी। इसमें आपके पास सब्जेक्ट क्या है, इस वाले में ये जो उसने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें बी उसने सेपरेट किया हुआ है, बी सब्जेक्ट है, बाकी एक्स और सी उसके क्या हैं, टर्म्स हैं। उसने कहा जी इसको आप किस में बनाओ, सब्जेक्ट सी, इसी फॉर्मूले का सब्जेक्ट क्या बनाना है जी, सी बनाना है। आए जी जरा हम लोग करके देख लेते हैं। इसका जब सब्जेक्ट बेटे हम लोग सी बनाते हैं तो पहले इसको लिखिए ना जरा, इक्वेशन है क्या, इक्वेशन है जी x माइनस 2c इज इक्वल टू बी। बेटा मुझे c अकेला करना है, माइनस 2c इधर रखा, b इधर है, x उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये c इधर रहेगा, b माइनस एक्स ओवर 2, 2 इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, उसके साथ माइनस साइन भी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस साइन है जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो बेटे जब नेगेटिव ऊपर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो बेटा इसको हम x प्लस का पहले लिख लेंगे, b माइनस का बाद में। तो c सब्जेक्ट में क्या आ गया, x माइनस बी ओवर 2। तो देखें जरा ये ऑप्शन कहाँ मौजूद है, c पर। तो c इज द करेक्ट आंसर। तो बेटे 10 वाले का c जो है वो करेक्ट आंसर होगा, और हमारे MCQ जो है वो बेटे मुकम्मल। जी बेटा देखो क्वेश्चन 2 में से कहा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसने 2 इक्वेशंस दिए हैं और वो कहते हैं इनको तीनों मेथड से सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन भी करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी। मैं पहले दोनों क्वेश्चन कर देता हूँ बेटे फैक्टराइजेशन से, फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर और एंड पे हम लोग उसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। तो आए जरा इसके फैक्टर बनाने से पहले इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। इसको आपको ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 की शक्ल में होना चाहिए। बेटे x प्लस का इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस का इक्वल टू 0 आ गया। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 56। बेटा 56 को फैक्टराइज करें, ये देखें प्लस माइनस, माइनस का 56 है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर प्लस माइनस 1 56 56 ही होगा, 228 भी 56 होता है, और उसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पर 8 और 7 भी 256 है। इन 3 फैक्टर्स में हमारे लिए एक फैक्टर ठीक है, और उसको समझते कैसे हैं सर, हमारा कौन सा फैक्टर ठीक होगा, 3 बने, 4 बने, 5 फैक्टर बने, जितने बने हमारा सिर्फ एक ही ठीक होता है। अब वो कौन सा ठीक है वो हमें कैसे पता लगता है बेटा, हम कहते हैं ये जो मैंने 3 फैक्टर्स लिखे हैं इनको हम प्लस या माइनस करें ना, तो ये सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो सेंटर वाली वैल्यू में एक्स है, एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा 1, तो 1 हमें बनाना है।
बेटा इसको प्लस माइनस करने से 1 नहीं आएगा, 56 में 1 प्लस करें 57, 1 माइनस करें 55, 1 नहीं आया। 28 में 2 प्लस करें 30, माइनस करें 26, तो फिर यही वाला फैक्टर बचता है 8 और 7 वाला। तो बेटा जो साइन यहाँ चाहिए होगा बड़ी वैल्यू को देना है, दूसरी वैल्यू को प्लस का साइन। 8x² माइनस 8x प्लस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटे इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लें। 8x दोनों में कॉमन है, अंदर रह गया आपके पास x माइनस 1 प्लस 7 कॉमन, 7 दोनों से डिवाइड अंदर हो जाएगा तो 1 रह जाएगा। ये ब्रैकेट अगर सेम आ जाए तो सवाल बिल्कुल ठीक है, सेम नहीं आती तो भाई कहीं ना कहीं तो गलती है। x माइनस 1 बाहर आया, अंदर क्या रह गया x प्लस 7 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज हैं भाई, मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0 के इक्वल है। तो बेटा दोनों को बारी बारी क्या कर देंगे 0। यहाँ से आंसर निकालने तो आपके पास ये बेटे 8x है, ये क्या है 8x। यहाँ पर भी हमने क्या लिखना है 8x लिखना है। माइनस 1 उधर के किसका हो गया प्लस का, इधर बेटा 8x आ जाए और 7 उधर के माइनस का, x चाहिए माइनस का 7 ओवर 8। तो बेटे आपके पास इसका अगर सोल्यूशन सेट मैं यहाँ लिख दूँ तो वो आ जाएगा 1 कोमा माइनस 7 ओवर 8। इसको देख लेते हैं, आ जाए। ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको पहले से उसने लिखा होगा। 2x² माइनस x माइनस 10 है बेटे, 10 2 20, 20 को जरा फैक्टराइज करें, एक तो 120 तो सबका फैक्टर 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है ना। 2 10 4 5, इसके अलावा 10 नहीं आता, हमें 1 चाहिए। यहाँ क्या चाहिए फिर सेंटर में 1। बेटा ना इससे आना है ना इससे आना है, प्लस माइनस करके देख लें। तो इसी से आना है, माइनस का चाहिए तो 5 को माइनस कर दें, 4 को प्लस। 2x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर रह जाएगा 2x माइनस का 5, दोनों में x कॉमन, इधर से x बाहर आया, 2 पावर थी 1 बच गई, 2 ऐसे लिखा। x की 1 पावर थी बाहर आगे खत्म, यहाँ माइनस 5 बचा। इन दोनों में बेटे क्या कॉमन है 2, 2 को 4 से डिवाइड करें 2 बचा, x वैसे ही माइनस वैसे ही, 10 को 2 से डिवाइड करें तो बेटा 5। ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम है जी, और इनका सेम आना ही तो शर्त था, अगर सेम ना होंगे तो भाई फिर आपका जो सोल्यूशन है वो सही कंसिडर नहीं होगा, आपको उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। इक्वल टू 0, दो वैल्यू है भाई, फैक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 के इक्वल है, या तो दोनों ही 0 है या फिर कोई एक 0 है। तो बेटे हम दोनों को बारी बारी क्या करते हैं 0 पुट कर लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2, माइनस का 5 इधर के प्लस हुआ, 2 इधर आके डिवाइड, और x इज इक्वल टू बेटे -2। सोल्यूशन सेट में आप इसका आंसर लिखेंगे 5/2 कॉमा -2। तो ये बेटे हमने पहले दोनों जो उसके जूस थे पार्ट थे हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया। बेटा देखो इसी का जो क्वेश्चन 2 है सेकंड पार्ट में से लिखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। अब हम लोग इसी को, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, दोनों को बेटे हम लोग किस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। बेटा इसको आप लोग x इधर ले आए, इधर आके माइनस का 7 उधर ही रहेगा, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग वेरिएबल एक तरफ शिफ्ट कर लेते थे और कांस्टेंट बेटे हम लोग एक तरफ रहने देते थे। फिर पहला स्टेप था कि x की 2 के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ 8 लिखा हुआ है बेटा। 8 खत्म करने के लिए क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय 8, 8 से डिवाइड कर दें, 8x² ओवर 8 माइनस x ओवर 8 और बेटा 7 ओवर 8 सबको डिवाइड कर देंगे। ये बेटे आपके पास 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस x ओवर 8 एज इट इज इक्वल टू 7 ओवर 8 बाकी एज इट इज। सेकंड स्टेप ये था कि जो सेकंड वैल्यू होगी x वाली उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी, ताकि स्क्वायर कंप्लीट किया जा सके। 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, x लिखा, और ये जो नीचे 8 था उसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया, इज इक्वल टू 7 ओवर 8। बेटा इसको सिंप्लीफाई कैसे किया करते थे भला, ये ऊपर वाला 2 वैसे ही रहता था, ये x वैसे, ये वाला 2 इधर 8 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 ओवर 16। ये जो 1 ओवर 16 बना करता था फैक्टर, हमें अगर आपको याद हो तो हमने इसी का स्क्वायर लिया था और हमने कहा था हम इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अगर एक तरफ किया है तो दूसरी तरफ भाई प्लस करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि हर वो काम जायज है जिससे क्वेश्चन पे फर्क बेटा नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो है हम लोग इधर प्लस कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। फिर जब ये इस तरह की वैल्यू आ जाए a² + b² - 2ab,
और अगर आपको ना समझ आए तो मैंने कहा था बेटा जी जो 3 वैल्यू इस तरफ बन जाती हैं उनकी जगह पे अपने 2 वैल्यूज लिखनी है, और वो 2 कौन सी, जिन पर स्क्वायर आता होगा। एक स्क्वायर एक्स पे आ रहा है, एक 1/16 पे आ रहा है। तो बेटा लिखें एक्स लिखें और 1/16 लिखें और उसके ऊपर लगा दें स्क्वायर। सर दरमियान में साइन कौन सा लगाएं, तो बेटा जो 2 के साथ वाली रकम का साइन होता है वही लगाना है। माइनस है तो माइनस लगा दिया। ये बेटे 7/8 एज इट इज प्लस 1 और 16 का स्क्वायर बेटा कितना 256। अभी हम लोग इसके एलसीएम लेते हैं। ये वेक्टर एज इट इज लिख देता हूँ 1/16 इसका बेटे स्क्वायर, ये मैं एज इट इज ही ऊपर रिपीट कर रहा हूँ 1/256। बेटे इसका और इसका एलसीएम ले लें। 8 और 256 का 256 ही आ जाएगा। अब 8 256 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटे 8 2 24 और 8 3 24, 8 2 16, 32 आया। इसको 7 से मल्टीप्लाई करा दें। 7 2 14 और 7 3 21 और 1 22, 224। बेटा इसको इससे डिवाइड किया 32 आया। 32 को बेटे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 224 प्लस 256 कटेगा तो बेटे आंसर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ये आ गया x माइनस 1/16 इसका स्क्वायर। ये बेटे एज इट इज लिखा 1/16 सेम एज इट इज। इसको ऐड करें तो 2 2 5 और 2 5 6। हमें बेटे x चाहिए, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर रूट लिया 1/16 क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए था, x की वैल्यू चाहिए थी, स्क्वायर खत्म करना जरूरी था। इधर प्लस माइनस लगाया 2 2 5 ओवर 2 5 6। बेटे ये तो कट जाएगा 1/16। 15 जो है ये 2 2 5 15 का स्क्वायर रूट निकलेगा और 256 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 16। बेटे अब हम क्या करेंगे 1/16 को एक दफा प्लस की वैल्यू से सॉल्व कर देंगे और बेटे 1/16 को एक दफा माइनस वाली वैल्यू से बेटे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये माइनस का फैक्टर उधर ले जाएं, ये बेटे वैसे ही लिखा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। हमने ये पढ़ा था अगर डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर भी सेम। तो बेटा 16 नीचे आ गया, ये 15 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 16/16। बेटे इसको कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह जी हम लोग अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको उधर ले जाएं -15/16 माइनस उधर जाके बेटे किसका हो गया प्लस का। 16 वैल्यू आ गई, माइनस का 15 रहेगा, -15 डिनोमिनेटर सेम रहेगा बेटे तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम। ये आ जाएगा -14/16। अगर आप इसकी बेटा कटिंग कर दें तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं लिखूं -7/8। आपके पास x के आंसर आ गए। इसको बेटा हम सोल्यूशन सेट में, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सोल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा जी 1 और बेटे अगला आ जाएगा -7/8। ये बेटे आपके पास उनका सोल्यूशन निकल आया। किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। यही मेथड बेटे अब हमने यहां पर अप्लाई करना है इस जगह पर। सबसे पहला काम 10 उधर ले जाएं, x² - x 10 उधर जाके बेटे माइनस का था प्लस हो जाएगा। x की 2 के साथ हमने कहा था कुछ नहीं चाहिए, 2 लिखा हुआ है, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दो। 2x/2 - x/2 इज इक्वल टू 10/2। बेटे जब सबको डिवाइड किया तो x² इधर आपके पास x/2 ही लिखे और ये आ गया 5। फिर बेटे अगला स्टेप क्या था, x के साथ वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से डिवाइड भी। आ जाए कर देते हैं, x लिखा और ये 2 साइड पे लिख लिया इज इक्वल टू 5। ये बेटे एज इट इज 2 एज इट इज x एज इट इज। ये 2 इस 2 से जब के मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 का बेटा स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ ऐड करना है। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल था, जो फैक्टर बने उसका स्क्वायर लें, दोनों तरफ ऐड कर दें। फिर मैं कहता ये जो 3 वैल्यूज आएंगी जिन पे स्क्वायर होगा बस वो वाली 2 लिखनी है और 2 के वैल्यूज वाला साइन लगा देना है और ऊपर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर 16। बेटे 16 और 1 कैल्शियम 16 आ जाएगा। 1 की 16 पे कटिंग कर दें तो बेटा 16 ही आएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें 80 आ जाएगा। 16 कटा तो आपके पास क्या आ गया 1। x - 1/4 और इसका बेटे क्या है स्क्वायर।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4 ये आ जाएगा बेटा 81 और ये आपके पास कितना 16। अभी हमें चूंकि सिर्फ x चाहिए तो बेटा स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, x माइनस 1/4 इस पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, इधर प्लस माइनस के साथ 81/16 ये बेटा कट जाएगा, x माइनस 1/4 प्लस माइनस 9/4। अब बेटा एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साथ। 9/4 x माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 9/4। ये बेटा 9/4 माइनस उधर ले जाए किसका हो जाएगा प्लस का, फिर वही बात डिनोमिनेटर सेम तो नोमिनेटर भी सेम, ये बेटा 4 ऊपर भी सेम, 10/4 कटिंग कर लें तो भाई 5/2। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, 9/4 प्लस 1/4 ये बेटा 4, 9 प्लस 1 तो ये बेटा 10/4। इसकी अगर हम कटिंग करते हैं तो बेटा ये आंसर भी हमारे पास, सॉरी यहाँ पर ये माइनस था, ये माइनस आएगा और ये आएगा -8। इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। सोल्यूशन सेट में बेटे आप लोग लिखेंगे 5/2 -2। तो ये बेटे हमने दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर दिया। जी बच्चों आओ हम लोग अब किसकी तरफ चल रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। तीसरा क्वेश्चंस वही है लेकिन मेथड चेंज है, उसने कहा इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सॉल्व करने से पहले बेटे हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की ये वाली फॉर्म चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। सब कुछ एक तरफ ले आओ, 8x², ये x इधर आके माइनस का, 7 भी माइनस का। बेटे x की 2 के साथ वाली को क्या कहते हैं a, वो कितना है 8, x के साथ वाली को क्या कहते हैं b, वो कितना है -1, बगैर x वाली को क्या कहते हैं c, वो कितना है -7। फॉर्मूला है जी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। बेटा कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज लगा दो, -b की जगह पे क्या करूं -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 4, a की जगह पे क्या लिखूं 8, c की जगह पे -7। बेटे 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा a की जगह पर 8, -1 बेटे +1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर बेटे 1 और माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो गया और आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 32, 32 को 7 से 7 14, 21 और 22 224, 2 2 4 ओवर बेटे कितना आ गया 16। 2 1 4 में ऐड करें जरा, आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 5 ओवर बेटा 16। हमें पता है कि भाई ये जो 2 2 5 है जब इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो ये तो 15 के इक्वल आ जाता है, तो मैंने इसकी जगह पे कितना लिख दिया 15, बाकी सारा कुछ वैसे। अब एक दफा बेटा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, +15/16 और इसी वैल्यू को बेटे एक दफा -15/16, 15 में 1 ऐड करें 16/16 और ये बेटे आंसर 1। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें -14/16 और बेटे ये आंसर आ गया -7/8। तो भाई सोल्यूशन सेट फिर से लिख दें 1, -7/8। अभी बेटा इसकी तरफ आते हैं, ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ लिखी हुई है, हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ए बी सी की वैल्यूज ले लें, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -10। फॉर्मूला बेटा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। b की जगह पे भाई -1 प्लस माइनस, b की जगह पे फिर -1 -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे -10 ओवर बेटा 2 और a की जगह पे फिर कितना 2, माइनस माइनस भाई +1 प्लस माइनस, 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस था अंदर, स्क्वायर की वजह से माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 8 10 80 ओवर बेटा 4, 1 प्लस माइनस 81/4, बेटा 81 का स्क्वायर रूट ले लें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 1 + 9 करेंगे और एक दफा 1 - 9, 1 + 9/4 और 1 - 9/4, ये बेटे आ गया 10/4, कटिंग कर दें तो 5/2 और बेटा इसको लिख लें तो -8/4
और बेटे कटिंग कर दें तो आंसर -2। सोल्यूशन सेट बेटे आ गया 5/2 -2। तो ये बेटे आप लोग देखो जरा, जो बात जरा काबिले गौर है वो ये है कि हमने इन्हीं क्वेश्चंस को, ये जो मैंने दोनों किए हैं, जब फैक्टराइजेशन से किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया, और अभी हम लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया, तो बेटा आंसर हर सूरत क्या आए हैं, तीनों दफा सेम। तो ये बात आपने याद रखनी है कि भाई मेथड जो मर्जी अप्लाई करें, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और इसी तरह ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, आओ जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। वो आपसे कहना चाह रहा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6, 3/2। सबसे पहले तो देखिए भाई, हमें ये पता होना चाहिए अगर रूट्स दिए गए हों और इक्वेशन बनानी हो तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्म सीखी थी, x² - sx + p = 0। s मीन सम ऑफ रूट और बेटा p मीन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि दिए गए रूट्स को एक दफा प्लस कर लें, एक दफा बेटे क्या करें, मल्टीप्लाई, और यहां बस पुट कर दें, सवाल खत्म हो गया। तो बेटे आप लोगों के पास ये रूट्स दिए गए हैं, सोल्यूशन पे चलते हैं। रूट्स हमारे पास किसके इक्वल हैं जी, 6, 3/2। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स उसको मैं s लिखता हूं। तो बेटे 6 में प्लस करते हैं 3/2, कुछ नहीं है, नीचे 1 होगा, एलसीएम ले लिया 2। 2 जब 1 से डिवाइड होगा 2 ही बचेगा, 12 से मल्टीप्लाई करें 6 से 12 आ जाएगा, 6 2 12, 2 2 से कटेगा बेटा 1 बचेगा, 3 1 3, ऐड किया तो 15/2। उसके बाद जी आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो बेटा p के इक्वल होता है, 6 को मल्टीप्लाई करा दें 3/2 से, ये बेटा 2 6 की कटिंग करेगा तो रह जाएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें भाई, कितना आंसर 9। प्रोडक्ट भी आ गया, इक्वेशन x²- ये लिखनी है बेटे, इसी को चलें एक दफा लिख लेते हैं, x² - s की जगह पे क्या पुट करूं, 15/2, और बेटे p की जगह पे क्या पुट करूंगा, 9। अभी हम इसको चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो डिनोमिनेटर से ये x साथ लिखना है, डिनोमिनेटर से ये 2 खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, बेटा जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2x² - 2 मल्टीप्लाई बाय 15/2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 = 2 मल्टीप्लाई बाय 0। चूंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मैंने सबको किया, ये आ गया 2x², ये 2 से कट गया भाई 15x, और मेरे भाई ये आ गया 18 और इक्वल टू 0। लो भाई, कोई मसला था, बड़े आसान था, छोटे छोटे सवाल। फिर बच्चों इधर आओ, ये आपके पास कहना चाह रहा है एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट। क्वेश्चन नंबर 4, आपने रूट की नेचर बतानी है। बेटा रूट की नेचर बताएंगे हम लोग, उसका आंसर जब निकालेंगे तो नेचर आप लोगों ने पॉइंट याद किए हुए हैं, तो हम लोग उन्हीं को देखकर जो है वो उसकी नेचर लिखेंगे। बेटा ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 2। बेटा नेचर निकालने के लिए क्या सीखा था हमने, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट है जी b² - 4ac, बी की वैल्यू बेटा 11, इसका स्क्वायर 4, ए की जगह पे बेटा 15, सी की जगह पे बेटे 2, 11 का स्क्वायर 121 माइनस, बेटा 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें 120, आंसर बेटे कितना आ गया 1। अब देखिए जो आंसर 1 आया है, तो हमारा ये 1 से जो आंसर आ गया 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है ना, प्लस का 1 है तो 0 से बड़ा है, और 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। तो बेटे आप लोगों ने वो स्टेटमेंट, वो पॉइंट्स याद किए थे, हमने कहा था अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स की नेचर क्या होगी, आप लिखेंगे बी डिस्क्रिमिनेंट which is equal to b² - 4ac greater than 0 and a perfect square। बेटे परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर आप लिखेंगे सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
आर रियल, रियल की जगह पे आप रैशनल भी लिख सकते हैं, आर रैशनल, रैशनल लिखें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट आ जाता तो वो भी तो रैशनल ही होना, वो रियल ही होना था ना। तो बेटे चूंकि स्क्वायर रूट वन कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो रेडिकल बचेगा ही नहीं, और रेडिकल नहीं बचेगा तो फिर इररेशनल रहेगा नहीं, तो हम लिखेंगे रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स बेटे आपके पास रैशनल है और अनइक्वल है। अब इस पर स्ट्रेटजी लगा के देखते हैं। ए की वैल्यू बेटे 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू फिर -1। डिस्क्रिमिनेंट हमारा है बी स्क्वायर -4ac। बेटा इसकी वैल्यू ले लें जरा, बी की वैल्यू -1, इसका स्क्वायर 4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -1। -1 का स्क्वायर बेटे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 और बेटे 5 आया, और 5 फिर क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है, इमेजिनरी तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव वैल्यू। और देखें 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, भाई 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रेडिकल साइन कटेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है अगर आपको याद हो वो रेडिकल के अंदर लिखा होता है। भाई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर से रेडिकल कटेगा ना, तो चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो रेडिकल कटने लगा नहीं है, पॉजिटिव तो है, लिहाजा रेडिकल नहीं कटा तो इरेशनल है और अनइक्वल है। आपने लिखना है जी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर irrational एंड अनइक्वल। बेटा रूट्स इरेशनल है और अनइक्वल है, तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट। जी बच्चों क्वेश्चन 5 देखो, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v, the maximum height it reaches can be determined by using a, ये उसने एक फॉर्मूला दिया है, कहते हैं इसको यूज करें और हल करें, लेकिन क्या करना है, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट, सॉल्व करना है और आप लोगों को द मैक्सिमम हाइट इट रीच कैन बी, आप लोगों को डिटरमिन फाइंड करनी है, जो उसकी मैक्सिमम हाइट है उसको आप लोगों को कैलकुलेट करना है। और बेटा मैक्सिमम हाइट जो है वो आप लोगों को जब कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए बेटे आप लोगों को यहाँ पर उसने जो वैल्यूज दी हैं हम उसमें वैल्यूज पुट करके जरा इसको चेक करते हैं। देखो बेटे एक बात याद रखनी है, जब भी किसी बॉडी को ना हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं इस तरह, तो याद रखें मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और जो आर्ट्स के बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो याद रखें जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाए और वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए, उसने लिखा है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई है। तो बेटा जब मैक्सिमम हाइट पर बॉडी पहुंचेगी तो आपने याद रखना है कि वेलोसिटी को कितना पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, और फॉर्मूला यही यूज करना है। तो बेटे आप लोग इसको पहले तो सब्जेक्ट बनाए ना v को, h इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g। बेटे हमें v चाहिए, 2g डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2g को h से मल्टीप्लाई करा दें, ये आ जाएगा v का स्क्वायर। हमें v चाहिए, स्क्वायर रूट ले लें, 2g h पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, बेटा इधर भी अप्लाई करें, ये कट जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 2gh। अब कहता v को सब्जेक्ट बना दें, और बेटे सिर्फ आप इतना ही बनाएं और इतना बनाकर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसे कहेंगे भाई v हमने क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है। वो कहता है जी आगे वैल्यूज कोई नहीं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस वो को यही कहना चाह रहा था कि आप लोग उसकी जो इक्वेशन है उसको v की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। वो बेटे हमने कर दिया और हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल था कि वैल्यूज दी है लेकिन उसने क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी, यहाँ तक आंसर कंप्लीट, v को सब्जेक्ट बना दिया, काम खत्म। नंबर 6 कहते हैं इक्वेशन दी गई है, सॉल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस के एक्स प्लस के का स्क्वायर। उसने कहा जी हैज इक्वल रूट्स। बेटे हमें पता है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल आ रहे हों तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कितना होना चाहिए, 0।
तो हम डिस्क्रिमिनेंट 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे। पहले जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा x की 2 के साथ a होता है वो कितना है 1, b की वैल्यू बेटा 2 इंटू 1 प्लस के, और बेटा c की वैल्यू कितनी है k का स्क्वायर। आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। बेटे वैल्यूज लगा दें, 2 इंटू 1 प्लस के, और इसका हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। a की जगह पे 1, c की जगह पे बेटे k का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बेटे 4, और ये आपके पास 1 प्लस के इसका स्क्वायर, और ये आ गया 4k का स्क्वायर। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, 4 वैसे लिखें, इसको स्क्वायर ओपन करते हैं। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो बेटा a का स्क्वायर लिखा मैंने, चले मैं पूरा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। प्लस बेटे किसका स्क्वायर लिखा, b की जगह पे लिखेंगे प्लस 2a इंटू बी माइनस 4k का स्क्वायर। ये बेटे आपके पास 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k आ जाएगा माइनस 4k का स्क्वायर। ये बेटे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4k का स्क्वायर। ये बेटा कट जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, जो आपके पास वैल्यू में रह जाएगा, वो बेटे आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 4 प्लस 8k। अब बेटा देखो, उसने कहा था रूट्स इक्वल हैं, आपने यहाँ एक स्टेटमेंट देनी है, क्या, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी जगह पर आपने, अगर ये 0 के इक्वल है तो उसकी वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दें। 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। 4 बेटा उधर ले जाएं, प्लस का है उधर लेके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 4/8। इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ गया -1/2। और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। इसके साथ ही बेटे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो तकरीबन सारी की सारी, मेरे ख्याल इसके 6 क्वेश्चन थे, और बेटा वो कंप्लीट। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है बेटे आप लोग इसको बड़ी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों ने बेटा इस लेक्चर से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा, तो बेटा उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने कर दिया है तो फिर वेल एंड गुड। इसके साथ ही बेटा इसको दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी किया करें। और अगर आपको इसमें कोई मसला आए तो बेटे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।